नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं अपनी मांग को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं बहुत दुखी हूँ और कल मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बहुत अधिक फ्रस्ट्रेट भी हो गया था। मैं आश्चर्यचकित हूँ मित्रों। मैं आश्चर्यचकित इसलिए हूँ कि जिस भारत देश में, जिस हिंदुस्तान में, जिस आर्यावर्त में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे इतिहास की शोभा बढ़ाते हैं, वहाँ की सरकार हम युवाओं को शिक्षा पर बात नहीं करते हुए हमें खिलौने बेचने और पकौड़े बेचने जैसे कार्यों हेतु आत्मनिर्भर बनाने का ज्ञान दे रही है। ये बहुत दुख की बात है मित्रों, और ये सुन करके हमको बहुत सदमा लगा। मतलब मैं आश्चर्यचकित हुआ कि क्या यही हमारा देश था? क्या हम इसी देश की कल्पना किए थे? क्या हम ऐसे सरकार और ऐसे लोकतंत्र की कल्पना किए थे? परंतु मैं जानता हूं कि इन सब बातों का जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और ये राजनीतिक दल वाले बार बार हमारा भरोसा तोड़ते हैं। जब भी चुनाव आता है तो ये आपके सामने ऐसे पेश आएंगे जैसे इनसे बड़ा आपका खातिरदारी करने वाला, आपका केयर करने वाला, आपका देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। सब कुछ यही है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, इनका कुछ अता पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ चले गए, किस दुनिया में चले गए, जिंदा हैं या मर गए, ये भी नहीं मालूम चलता है। और अफसोस की बात है कि फिर जब चुनाव आता है तो फिर हम लोग उनकी मीठी मीठी बातों में उसी तरह से उलझ जाते हैं, और यही प्रक्रिया आज़ादी के बाद से चली आ रही है निरंतर। सरकार को कभी ऐसा हुआ ही नहीं कोई एक सरकार जिससे जनता खुश हो। खैर, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक मामूली शिक्षक हूँ और मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है उन सभी छात्रों से जो आज बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं, जिनको उम्मीद की कोई किरण ही नहीं दिखाई दे रही है रोजगार की। उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, उनके परिवार की ज़िंदगी कैसे कटेगी, वो इस बारे में भी सोच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, मैं कल का जो दिन था हमारे लिए ऐतिहासिक दिन था। लगभग 35 लाख लोग ट्विटर पर ट्रेंड किए थे। नंबर 1 ट्रेंड रहा था पूरे 9 घंटे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की जो स्थिति है ट्विटर की, बहुत नीचे हम लोग चले गए हैं। दोस्तों, सरकार की पॉलिसी को समझिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सरकार किस पॉलिसी पर काम कर रही है। ये तो अलग बात है, उनका ये तो अलग मुद्दा है कि आपको आपस में लड़ा देंगे। ये तो शुरू से चली आ रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म के नाम पर आपस में लड़ा देंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हों, चाहे भाई हों, सबसे पहले हम एक इंसान हैं और हमारे खून के रंग में कोई अंतर नहीं है। यह अंतर तुमने पैदा किया। धर्म और जाति के नाम पर तुमने लड़वाया। तुमने हमें सिखाया कि ये राम है और ये रहीम है, लेकिन हमने ऐसा नहीं सीखा। तुमने हमें इसका लालच दिया। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका, ये तुमने हमको नफरत की भावना फैलाई। लेकिन मित्रों, मैं इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं को बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है दोस्तों, हम लोग की एक छोटी सी मांग है। हमें रोजगार चाहिए। हमें बेरोजगारी खत्म करने के लिए उम्मीद की किरण चाहिए। हमें रास्ता दिखना चाहिए कि हमें रोजगार कैसे मिलेगा। लंबे लंबे बात करने से और भाषण देने से रोजगार नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं सरकार की पॉलिसी आपको समझाना चाहता हूं। आपने देखा कि कल पूरे भारत के सारे शिक्षक, छात्र, सब लोग मिलजुल करके, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे रेलवे के हों, सब लोग मिल करके अपना योगदान दिए। और शाम होते होते कुछ रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हुए, और ये क्यों हुए ये मैं आपको पूरी तरह समझाता हूं। जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, आपके सामने जो नोटिस है आपको दिखा रहे हैं, ये जो रिजल्ट
का डेट अनाउंस हुआ है, टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी। पहले ध्यान से देखिएगा कि रिजल्ट किस चीज़ का आउट हुआ है, इस चीज़ पे गौर कीजिए किस चीज़ का आउट हुआ है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एसएससी के थ्रू होता है और इसका भी डेट 21/9/2020 को, माने कि इसमें भी जो है अभी टाइम है 1 महीना, इसमें भी 1 महीना टाइम है। मल्टीटास्किंग देखिए 2019 का ही एग्जाम है, 2019 का पेपर 2 का, इसका भी डेट रिलेशन का डेट आ गया है 31/10/2020 को। तो मैं मल्टीटास्किंग वाले जितने भी छात्र हैं जो इस मुहिम में जुड़े हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है 2018 का, जो टायर 3 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें टाइपिंग वगैरह स्किल वगैरह की जांच होती है और कुछ लेटर वगैरह लिखे जाते हैं, उसका भी डेट अनाउंस कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? आप लोगों को पता है कि किसी भी इसके अलावे बिहार मेंस का भी एग्जाम का डेट जो है क्लियर हुआ है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपको पता है कि कोई भी पीटी का एग्जाम होता है तो उसमें 10 से 15 लाख लड़के एग्जाम देते हैं, लेकिन कभी भी पीटी का एग्जाम कभी भी रद्द नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है? सरकार प्री आपसे करवा लेती है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर प्री नहीं करवाएंगे तो विरोध करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, 15 लाख हैं। तो 15 लाख का जवाब देना सरकार के बस की बात नहीं है, इसलिए प्री करवा लेती है। तो प्री करवा लेती है तो वो लड़के विरोध में, उनको पता है, उनके हर सेल को, उनके आईटी सेल को सबको पता है कि प्री करवा लिए तो मेंस में जो लड़के आएंगे वही मेंस का विरोध करेंगे, और मेंस भी करवा लेती है कभी कभी, ताकि और संख्या कम हो जाए, यानी कि विरोध करने वाली की संख्या बहुत कम हो जाए। आप देखिए, आप मिला लीजिए किस किस चीज़ का रिजल्ट रुका हुआ है। अगर एनटीपीसी का छोड़ दिया जाए तो देखिए रिजल्ट किसका रुका हुआ है। 2018 के जो लोको पायलट के एग्जाम हुए थे उसका प्री हो गया है, मेंस हो गया है और उसका मेडिकल भी हो गया है। और लगभग 400 लड़के जो है 1 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनको ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है। उनको पता है कि ज्वाइनिंग कम करवाना है, लड़के अपना काम छोड़ करके बैठे हुए हैं। क्या सरकार उनको बैक डेट में पेमेंट करेगी? सरकार उनको बैक डेट में पेमेंट करेगी? नहीं करेगी। देखिए मेंस का रिजल्ट रुका हुआ है, एसएससी मेंस का भी रिजल्ट, एसएससी का मेंस का रिजल्ट एग्जाम नहीं हुआ अभी, मेंस का रिजल्ट रुका हुआ है। यानी कि सरकार चाहती है कि विरोध कम से कम हो, और उनको पता है कि कहाँ पर किस चीज़ को स्टॉप रखना है, कहाँ पर कौन सा एग्जाम कराना है, सरकार को पता है। कल जैसे ही विरोध हुआ, बिहार मेंस का भी रिजल्ट दरोगा वाला आ गया, क्योंकि पता है कि इसमें दरोगा वाले ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार को उस एग्जाम का नहीं दिखाई दिया जो पिछले 3-4 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का फॉर्म आया था। यहां भी सरकार की वही पॉलिसी है दोस्तों। उसने एसएससी का रिजल्ट उद्घोषणा कर दिया कि इतने दिन, इतने तारीख को रिजल्ट निकलेगा, लेकिन एनटीपीसी के बारे में कुछ नहीं बोला। एनटीपीसी के बारे में ना ही कोई रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कुछ बोला, ना ही रेल मंत्री बोले, ना ही कोई नेता बोला, कोई कुछ नहीं बोला। बिहार और यूपी के मैक्सिमम लड़के ऐसे होते हैं दोस्तों जो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और हमारे बिहार और यूपी की, या यूं कहिए कि पूरे देश के सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, आप अच्छे से पता है कि किस तरह से उसमें टीचर बहाल किए जाते हैं और किस तरह से उसमें पढ़ाई होती है। और आपको अच्छे से पता है कि बिहार के लड़कों का, यूपी के लड़कों का इंग्लिश कमजोर होता है, और एसएससी में वही लड़के भाग लेते हैं जिनका इंग्लिश मजबूत होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि रेलवे में वही लड़के फॉर्म भरते हैं जो मैक्सिमम बिहार और यूपी से आते हैं और जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? स्टार्टिंग से आप उस लेवल तक इंग्लिश रखे ही नहीं है। 6th क्लास इंग्लिश की शुरुआत होती है और अचानक आप एनआरए ला देते हैं, अचानक आप इंग्लिश अनिवार्य कर देते हैं, तो रेलवे के मुद्दे पर कोई बात करता ही नहीं है। तो दोस्तों ये सरकार की पॉलिसी है, और सरकार की यहां भी पॉलिसी यही है कि हम एसएससी का एसएससी रिजल्ट का डेट डिक्लेयर कर दें, ताकि एसएससी लड़के जो है चुप हो जाए, और फिर जो है हमको अपना जो काम करना होगा करेंगे। एसएससी और एनटीपीसी को डिवाइड करना चाहती है, बांटना चाहती है।
मेरे प्यारे दोस्तों, ना ही हम एसएससी हैं और ना ही हम रेलवे हैं, हम एक छात्र हैं और हम एक बेरोजगार छात्र हैं। और हमें एसएससी और रेलवे इन बातों को ध्यान में न रखते हुए हम अपने लिए, यानी हम छात्र संगठन के लिए, हम अपने छात्रों के लिए ये मुहिम शुरू किए हैं। और मैं सभी शिक्षकों से, दोस्तों से, छात्रों से सबसे निवेदन करता हूं कि जब तक एनटीपीसी के एग्जाम का डेट जब तक डिक्लेयर नहीं होता, जब तक सरकार अपनी सारी पॉलिसी नहीं बदलती, सरकार जब तक एग्जाम कराने के संबंध में कोई निश्चित प्रक्रिया, निश्चित नियम नहीं लाती है, एग्जाम सही समय से हो, एग्जाम का रिजल्ट सही समय से निकले, मैट्रिक और इंटर की तरह उसका डेट फिक्स हो, मंथ फिक्स हो, जब तक सब कुछ फिक्स नहीं करती है तब तक हम लोग को इस मुहिम में लड़ना होगा। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए। सबसे पहले तो हम लोग इतने बेरोजगार हैं, मैं बेरोजगार हूं, मैं अपने छात्रों के लिए खुद को बेरोजगार मानता हूं और मैं उन बेरोजगार छात्रों के लिए तब तक खड़ा रहूंगा क्योंकि वही बेरोजगार छात्र हैं जिनसे हम शिक्षकों का रोजगार चलता है और जिससे मेरा रोजगार चलता है, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है, जिससे मेरे परिवार के लोग खुश रहते हैं, उनको मैं बीच में कैसे छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है और हमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपकी सब लोग सुनाओ। जब हम लोग साथ में मिल जाएंगे, लकड़ी के एक टुकड़े को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। हम लोग बचपन में पढ़े थे। तो आप सब लोग को आगे आना होगा और जहां से जैसे हो, जहां से आप एनटीपीसी की बात करिए, एनटीपीसी के एग्जाम का डेट सरकार को जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहिए कि इस महीने में एनटीपीसी का इस तारीख को एग्जाम होगा। और सरकार को यही हमारी मांग है कि रेल मंत्री को, रेलवे अध्यक्ष को आकर के सामूहिक रूप से उद्घोषणा करनी चाहिए कि हाँ, अब सही समय से आपका एग्जाम होगा। और हमें दिलासा देनी चाहिए, हमें सरकार से यही उम्मीद है। सरकार में कौन पार्टी है, किसकी पार्टी है, कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप सरकार हैं, आप एक यूनिटी हैं, आपको एक अकेले व्यक्ति नहीं है, आप एक मिल करके संघ को चलाते हैं, मिल करके सरकार को चलाते हैं। तो इसलिए हमें आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनका पॉलिसी आप जानना चाहते हैं, आप देखिएगा कैसे हम लोग को भरमाएंगे, कैसे हमें इन मुद्दों से ये भटकाएंगे। आप देखते जाइए, आप न्यूज चैनल देखिए, चीन सीमा विवाद कल से ही आपको देखने को मिल रहा है। कल से पहले भारत चीन की सीमा पर विवाद का कोई प्रश्न नहीं था, ना ही भारत पाकिस्तान के बीच कोई विवाद का प्रश्न था। जैसे ही ये लोग देखते हैं कि कोई मुद्दा हमें घेर रहा है, ये तुरंत हमें उस मुद्दे से भटकाने के लिए किसी दूसरे मुद्दे की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन हमें भटकना नहीं है, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। हमें एनटीपीसी का डेट चाहिए, हमें एनटीपीसी का डेट चाहिए सबसे पहले, वो जरूरी है। और दोस्तों, हमें इस पॉइंट पर, इस मुद्दे पर तब तक बात करना है। आप लोग हमेशा अपने एफबी पर पोस्ट करते रहिए, आप इतना तो कर ही सकते हैं, अपने एफबी पर पोस्ट करिए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब लोग देखें, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि जो जहां है, जैसे है, इस चीज के लिए आवाज उठाए, क्योंकि कभी तो सरकार की आंख खुलेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, मैं जानता हूं कि कल से आज में कुछ जोश कम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूं कि जो आज भी खड़े हैं इन छात्रों के लिए, जिनसे हमारा रोजगार चलता है। और मैं पर्सनली बताता हूं कि मैं अपने सभी छात्रों को अपने परिवार का मेंबर समझता हूं। और ये छात्र जानते हैं, ये अच्छे से जानते हैं, मेरे पास जितने भी छात्र हैं। लेकिन आज पर्सनल किसी मेरे छात्र या आपके छात्र की बात नहीं है, ये उन सभी बेरोजगारों की बात है, उन सभी बेरोजगारों के फैमिली की बात है, जिनके परिवार का भरोसा, जिनके परिवार का सपना उस छात्र पे है, जिस सपने को ये सरकार खिलौनों से तोड़ना चाहती है, खिलौनों से तुलना कर रही है। धिक्कार है मुझे ऐसे सरकार पर।
दोस्तों, आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग लड़ाई के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार हमारी बात ना सुने तो हम लोग अपने इस छोटे से शहर से आंदोलन शुरू करेंगे, छोटे से शहर से शांति से धरना करेंगे, शांति से, शांतिपूर्वक हम लोग अपनी बात को रखेंगे। लेकिन मुझे एनटीपीसी के लिए लड़ना है, मुझे सरकार की व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है जो कि सिर्फ छात्रों से संबंधित है। छात्रों को सही मायने में मिलना चाहिए उसका हक, और उसका समय से कोई भी आप कोई भी लेवल बनाइए, हम मेहनत करने के तैयार हैं। आप अपने एग्जाम का कोई भी लेवल तैयार करिए। हम बिहारी हैं, हम छात्र हैं, हम यूपी वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ बिहार और यूपी की बात नहीं है दोस्तों, आप कोई भी स्टेट का देखिए, कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, गूगल पे सर्च मारिए, पंजाब हो, राजस्थान हो, एमपी हो, कोई भी स्टेट हो, जा करके देखिए कि वहाँ के क्या लोकल जो एग्जाम होते हैं उनका रिजल्ट सही टाइम पे आ रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब सरकार जो है एक दूसरे से मिली हुई है, हर जगह का वही हाल है। लेकिन हम लोग अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, तो हमको भटकना नहीं है। इनके इस लॉलीपॉप, ये हमको लॉलीपॉप दिए हैं कि लीजिए लॉलीपॉप खा लीजिए और अपनी बात को बंद कर दीजिए। हमें इस लॉलीपॉप के बहकावे में नहीं आना है मित्रों, इनसे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमको एनटीपीसी चाहिए, एनटीपीसी ग्रुप डी चाहिए। लगभग 2.5 करोड़ लड़के फॉर्म भरे हैं, 500-500 रुपया लिए, 500-500 रुपया फॉर्म का लिए हैं। अरबों रुपया अगर बैंक में जमा होगा तो उसका कितना इंटरेस्ट आपको मिला होगा ये आपको अच्छे से पता है। मैं सब कुछ कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखाना चाहता, आप खुद सोच लीजिए। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं कि सरकार कब हमसे फी ली है और एग्जाम का डेट कब था और अभी कौन सा समय चल रहा है। और मैं सभी शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ एसएससी पर मत जाइए। अगर आप एसएससी के शिक्षक हैं तो इससे मतलब नहीं है आप छात्र, आप शिक्षक हैं, आप छात्र के मार्गदर्शक हैं। आपको सबके लिए बोलना होगा, आपको एसएससी हो, रेलवे हो, जहां पर अगर आप शिक्षक हैं तो जहां पर छात्र के भविष्य की बात आती है वहां पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं सभी शिक्षकों से गुजारिश करता हूं कि जो अभियान आप कल जारी रखे थे उसको निरंतर जारी रखिए, और तब तक जारी रखिए जब तक कि एनटीपीसी का एग्जाम का डेट निकल नहीं जाता, जब तक सरकार अपने ये सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको सुधारती नहीं है। और हम लोग इसका विरोध करेंगे, चाहे विरोध अभी तो फिलहाल कोविड-19 चल रहा है, इसलिए हम लोग इसका विरोध सिर्फ डिजिटल ही कर सकते हैं। लेकिन इसका विरोध जारी रहेगा, चाहे डिजिटल हो, चाहे इसके लिए रोड पे आना हो, रोड पे आना पड़े, सड़क पे आना पड़े, अरेस्ट होना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ेंगे, लेकिन शांति से लड़ेंगे। हम लोग शांति से लड़ेंगे इसके लिए, लेकिन हम लोग न्याय ले करके रहेंगे, न्याय ले करके रहेंगे। तो मित्रों, आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और कोशिश करिए बहुत सारे लोग आकर के इस चैनल से जुड़ें। सबको बताइए, जो भी लोग हैं, अगर वो मेरी बात से सहमत हैं तो उनको बोलिए कि मुहिम में शामिल हों और साथ दें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एकता में बल होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे पर्सनली ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनसे कोई मतलब नहीं है, सभी मेरे भाई हैं। मैं राम को भी मानता हूं, रहीम को भी मानता हूं, मैं अल्लाह को भी मानता हूं, सबको मानता हूं मैं। मुझे किसी से कोई मतलब है ही नहीं। ये तो वो लोग ऐसी व्यक्तिगत धारणा फैलाते हैं जो अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। मेरे साथ सब लोग जुड़े, मैं सबको अपना भाई समझता हूं। मैं उन बहनों से भी आग्रह करता हूं जो एनटीपीसी का एग्जाम दी हैं और जो अपना एक सपना लेकर बैठी हैं, वो सब लोग इस मुहिम में आगे आए। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, इसके साथ जुड़े। मैं प्रतिदिन मैं तब तक इसके खिलाफ बोलूंगा, मैं तब तक इसके खिलाफ बोलूंगा, मैं तब तक इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा जब तक एनटीपीसी का डेट नहीं आ जाता। और मैं अपनी आवाज को, अगर मेरी आवाज सरकार नहीं सुनती है, मैं अपनी आवाज को अपने छोटे से शहर के माध्यम से अपने छात्रों के साथ, जो भी मेरे साथ शामिल हैं, या फिर अकेले ही मैं इस मुहिम पे निकलूंगा और कारवां तो बनता जाएगा। तो दोस्तों, आप अधिक से अधिक जुड़िए, आप मेरे चैनल से इसको शेयर करिए, अपने स्टोरी में लगाइए, ताकि सब लोग देखें कि अभी हम लोग शांत नहीं हुए हैं। हम इस लॉलीपॉप से
हम इस लॉलीपॉप से जो है हम खुश होने वाले नहीं हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और हाँ, सब लोग बोलिए कि हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार थे, बेरोजगार आपने बनाया। बताइए, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ग्रुप डी का जो फॉर्म निकलता है तो करोड़ों लोग भरते हैं, और उन करोड़ों लोगों में ग्रुप डी का काम, आप जानते हैं ग्रुप डी का काम कैसा होता है, सब लोग पता है, यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। और उस प्रकार के नौकरी के लिए ग्रेजुएट, पीजी किए हुए लड़के, बीटेक किए हुए लड़के उस प्रकार के एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं। ये कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए और हमारे सरकार के लिए, ये कितने शर्म की बात है। और इससे हमारे देश का गौरव कितना नीचे जाता है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसका भी एग्जाम नहीं करवाती है, तो ये कितने दुख और तकलीफ की बात होगी ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस मुहिम में जुड़िए। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं हर दिन आपको इसके बारे में अपडेट देता रहूंगा, कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। और मैं जैसे ही मुझे लगेगा कि नहीं, सरकार अब हमें सुन रही है, हमें देख रही है, तो मुझे थोड़ी सी खुशी होगी और मैं सब लोगों को बधाई का पात्र मानूंगा, क्योंकि सब लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। और मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं, बक्सर के भी तमाम शिक्षकों से मैं आग्रह करता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने स्तर से इस आवाज़ उठाएं, FB पे पोस्ट करें, ग्रुप में शेयर करें और वीडियो बनाएं। क्योंकि आपके पास 10 लड़के हैं तो वही वो लड़के आपको जानते हैं। मेरे पास 5 लड़के हैं तो वही 5 लड़के हमको जानते हैं, और उन 5 की उम्मीद हमसे ही जुड़ी हुई है, और उन 5 की उम्मीद पर मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगा। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सबसे पहले इस मुहिम में खड़ा रहूंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए, क्योंकि आप पढ़ के क्या कीजिएगा? आप 8 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा पढ़ के क्या कीजिएगा जब सरकार आपका एग्जाम ही नहीं लेगी? आप फॉर्म भर के क्या करिएगा? कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने से। जब हमको उम्मीद, हम रास्ता पकड़ लिए हैं लेकिन वो रास्ता कहाँ जाएगा हमको मालूम ही नहीं है, तो रास्ता क्यों पकड़ेंगे? रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन हमको मालूम है कि हाँ, ये रास्ता मेरी मंजिल की ओर जाता है। थोड़ा लंबा है, हम चले जाएंगे। थोड़ा कठिनाईपूर्ण रास्ता है, हम चले जाएंगे, लेकिन हमको यही नहीं मालूम कि रास्ता जाएगा कहाँ, उस रास्ते को पकड़ेंगे ही नहीं। तो आप पढ़िए, हम ये नहीं करें कि आप पढ़िए मत, आप पढ़िए, लेकिन आधा घंटा समय, 1 घंटा समय आप इसके लिए भी निकालिए। आप कुछ मत करिए, बस आप अपने दोस्तों, मित्रों, फेसबुक, ट्विटर जैसे हो आप शेयर करिए, इस मुहिम में जुड़िए। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।